महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात करके जिस प्रकार मुंबई की लड़ाई रही है कोविड के खिलाफ, उस पर बात की थी। कोर्ट ने भी टिप्पणी की थी मुंबई के कोविड के खिलाफ लड़ाई पर, और जो उसके हीरो हैं, जो उसके सेंट्रल फिगर हैं मुंबई में कोविड के खिलाफ इस लड़ाई को, जिन्होंने बहुत सही तरीके से लड़ा, उन इकबाल सिंह चहल जो कमिश्नर हैं, उनका इंटरव्यू आज छपा है। उसमें कुछ पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं जो मैं आपको और देश के साथ बांटना चाहूंगा। जब इकबाल चहल जी से पूछा गया कि आपने मुंबई में और अपने महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की सिचुएशन को किस प्रकार मैनेज किया, तो जो वो कहते हैं वो उत्तर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। उस उत्तर में वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आया था कि मुझे लगा था कि हो सकता है कल ऑक्सीजन की कमी हो जाए, हो सकता है कल ऑक्सीजन की कमी महाराष्ट्र या मुंबई में हो जाए, मगर वैसी परिस्थिति में मैंने तुरंत एक एसएमएस भेजा, एसओएस कॉल भेजा कैबिनेट सेक्रेटरी होम को। उन्होंने यहां पे कहा है कि विदिन 15 to 20 सेकेंड आई हैड एन इनकमिंग कॉल फ्रॉम द सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा. He told me, tell me what you want. I said we have to import oxygen into the state. I told him that we can't manufacture oxygen at such short notice and that the turnaround time for the oxygen coming from Haldia was around 8 days. I worked under Gaba. उसके बाद बहुत कुछ कहते हैं, बाद में वो कहते हैं तुरंत जैसे ही मैंने उनको कहा उन्होंने वो सारे ऑक्सीजन को मुहैया कराया और महाराष्ट्र तत्क्षणात भेजा। 15 से 20 सेकंड के अंदर, एसओएस के 20 सेकंड के अंदर केंद्रीय सरकार जिस प्रकार से काम करके महाराष्ट्र को ऑक्सीजन भेजना। और यहां आप देख सकते हैं एक प्रश्न उनसे पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ द सेंटर्स ऑक्सीजन एलोकेशन। यहां पर खुद इकबाल जी कहते हैं, जो कमिश्नर हैं, लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन इन वेरी स्ट्रांग मैनर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड नॉट बी ब्लेम्ड एट ऑल, इफ एनीबडी हैज टू बी ब्लेम्ड इट इज द स्टेट्स। वो खुद कहते हैं इकबाल जी, इसमें आप केंद्र की राजनीति को, केंद्र के सरकार को मत घसीटिए, इसमें अगर किसी का दोष है तो ये राज्यों का है, राज्यों से सवाल पूछिए। देखिए, एक तरह यहां आज एक सेंट्रल फिगर, एक हीरो जिसने इस लड़ाई को लड़ा है, वो मानते हैं कि केंद्र का क्या रोल रहा है, और दूसरी तरफ मित्रों आज बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आप टीवी ऑन करिए तो अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से लगातार टीवी में रहते हैं, जिस प्रकार से लगातार लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपके सामने करने का बिल्कुल हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की यहां तू अच्छा है मैं अच्छा हूं, इस प्रकार की राजनीति हो, तू मैं की राजनीति हम नहीं चाहते। मगर हर दिन अगर देश को, दिल्ली को भ्रमित किया जाएगा तो स्वाभाविक है वी विल ऑल्सो कम अप विथ फैक्ट्स, हम भी सच्चाई को रखेंगे। हम भी पूछेंगे अरविंद केजरीवाल जी, आप वैक्सीन के विषय में 26 तारीख को, आज से कुछ दिनों पहले 26 अप्रैल 2021 को, मैं वो वीडियो भी अंत में दिखाऊंगा आपको, अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा था। अरविंद केजरीवाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और केजरीवाल जी कहते हैं कि हम 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर देने वाले हैं, ये मंजूरी हो गई है, दिल्ली सरकार ने ये मंजूरी दे दी है, और चारों तरफ वाहवाही शुरू हो जाती है। देखिए अरविंद केजरीवाल जी कितने प्रोएक्टिव चीफ मिनिस्टर हैं, समय रहते उन्होंने ऑर्डर भी दे दिया है। 1 करोड़, और कोई छोटा मोटा नहीं, 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए ऑर्डर दे दिया है। लगभग 1400 करोड़ का है ये, 1,34,00,000 वैक्सीन, इसका ऑर्डर उन्होंने ऑलरेडी प्लेस कर दिया है और यथाशीघ्र ये वैक्सीन आ जाएगा। और आज वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। सिसोदिया जी उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं कि हमने तो कोई ऑर्डर नहीं दिया है। और मैं आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूं जो दिखाना चाहता हूं कितना ऑर्डर टोटल प्लेस किया है दिल्ली सरकार ने, अदर देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चैनल, जो भारत सरकार जो देती है मुफ्त में, उसके बाहर कुल मिलाकर के 5.5 लाख, 4 लाख कोविशील्ड और 1,50,000, 1.5 लाख कोवैक्सीन, कुल मिलाकर के 5.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर अरविंद केजरीवाल जी ने प्लेस किया है। सोचिए 5.5 लाख का वैक्सीन का ऑर्डर प्लेस करते हैं और टीवी में आकर ऐसे एकदम भोला मासूम चेहरा बना करके कि 1,34,00,000 हमने पारित कर दिया है, जी हम आपको दे देंगे, घर घर जाके वैक्सीन दे देंगे। ये इस प्रकार की राजनीति अच्छी बात नहीं है। हकीकत रखिए आप जनता के साथ। अब देखिए वैक्सीन की स्थिति में दिल्ली को किस प्रकार से भ्रमित किया गया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जब पहला फेज और दूसरा फेज खुला, जिसमें पहले फेज में जो हेल्थ केयर वर्कर्स को मिलना था वैक्सीन, और बाकी बाद के फेज में किस प्रकार से 60 साल के और कोमॉर्बिड और 45 साल से ऊपर के, उसमें जो हेल्थ केयर वर्कर थे
उनका जो फर्स्ट डोज कवरेज था वो मात्र 77.67% दिल्ली में ये डोज दिया गया था। हेल्थ केयर वर्कर सेकेंड डोज कवरेज, आपको जान के बड़ा कष्ट होगा, तकलीफ होगा कि ओनली 53%, केवल लगभग 50% लोगों को ही दिया गया। क्यों? उस समय रोज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, लोगों को बाहर निकालना था, उस समय रोज कहना था कि प्लीज गेट वैक्सीनेटेड। उस समय आपने कहा भी नहीं, और केवल 53% लोगों को, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उनको सेकेंड डोज मिला। जो फ्रंटलाइन वर्कर फर्स्ट लाइन कवरेज, फ्रंट लाइन वो हेल्थ वर्कर्स थे, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनका फर्स्ट डोज कवरेज 79%, फ्रंट लाइन वर्कर्स सेकेंड डोज कवरेज जो है ये मात्र 50%, ओनली 50%। पर्सन अबव 45 ईयर्स ऑफ एज, 45 साल से ऊपर के, उनका जो फर्स्ट डोज है, आपको जान के दुख होगा, कष्ट होगा, मगर मैं ये बता रहा हूं आंकड़े, ओनली 41%। मात्र 41.08% लोगों को ये डोज मिला दिल्ली में। ठीक उसी प्रकार 45 साल से ऊपर जिनको सेकेंड डोज मिला दिल्ली में, वो 8.93%। पर्सन अबव 60 ईयर्स ऑफ एज जिनको पहला डोज मिला, वो 48.03%, केवल 48% को। जबकि ये सारा कुछ वहन केंद्र सरकार कर रही है, मुफ्त में भी ये वैक्सीन भेज रही है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड योर कमेंट्स आर वैल्यूएबल एज वेल।